जय हिंद। मेरा नाम है सियोन तिवारी और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। 4 लगातार दिन, 4 लगातार स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में देखने के लिए मिलता है, राइट। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आज 17 फरवरी 2025 की तारीख है और आज हम देखेंगे स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के एक छोटे से टेस्ट के बारे में। हमारे टेस्ट में एक छोटी सी शर्तें होती हैं, नियम होते हैं, नोट आप इसको मान सकते हैं कि इस टेस्ट के अंदर आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पिछले वर्षों पर आया हुआ है। आपको वीडियो रोकना है, उत्तर को कमेंट बॉक्स पर लिखना है। वीडियो रोका आपने, सवाल पढ़ा अच्छे से, फिर कमेंट बॉक्स पर आप उत्तर लिखेंगे, फिर वीडियो को आगे बढ़ाकर अपना उत्तर चेक करेंगे, राइट। और आखिरी पर आप सभी को आपका स्कोर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको टेस्ट के अंदर, जब भी आप एमसीक्यू लगाते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं, हमेशा आपको कुछ ना कुछ नए पॉइंट मिलते जाएंगे। तो हमेशा आपका काम है अपनी नोट्स को और अपडेट करते जाना। जो भी अच्छे पॉइंट मिले उनको नोट्स में लिखते जाना। क्लियर? शुरुआत करें। और यहां पर जैसा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि मेरी तरफ मत देखिएगा, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पहले से ही टेस्ट शेड्यूल दे दिया गया था, तो आज आप पूरा स्पोर्ट्स पढ़ करके आए होंगे, राइट। अब नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको अब टेस्ट देना है। जिस भी समय की अवधि आपको दी जाती है उसके आधार पर आपको टेस्ट प्रिपरेशन करनी है। स्टार्ट करें। सभी बच्चे तैयार? चलिए, सवाल नंबर 1 आपके सामने। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जैवलिन डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल जैवलिन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 29 अगस्त, 12 जनवरी, 6 अगस्त, 7 अगस्त। आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 2021 के अंदर जब टोक्यो ओलंपिक हो रहा था, वहां पर भारत का एक शानदार सा खिलाड़ी जिसका नाम वर्तमान में गोल्डन बॉय हो चुका है, उन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया था। और इस प्रकार से इनको सम्मानित करने के लिए जैवलिन थ्रो डे या जैवलिन डे हम मनाते हैं 7 अगस्त की तारीख को। 7 अगस्त की तारीख को। 29 अगस्त भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको तो हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के सम्मान में 12 जनवरी की तारीख को हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी आपको पता होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी की तारीख। अगला सवाल आपके सामने। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? और मैं पूरी आशा कर रहा हूं कि पहले सवाल का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा ईमानदारी के साथ, है ना। चालाकी नहीं करनी है, अपने साथ आपको ईमानदार रहना है, राइट। अब देखिए, इस सवाल में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला, ये टेनिस से है या बैडमिंटन से है? तो आपने बोला साहब थॉमस कप याद अगर मैं कर पा रहा हूं तो साहब ये बैडमिंटन से है ना। तो बैडमिंटन मतलब 2 ऑप्शन तो गलत हो गए टेनिस वाले, राइट। 2 ऑप्शन टाटा बाय बाय, गलत। इसके अलावा आपने बोला कि साहब हम बात कर रहे हैं तो उबेर जो होता है, उबर कप, इसका संबंध हो जाता है महिलाओं के बैडमिंटन से, और जो पुरुष वाला बैडमिंटन है उसको बोलते हैं हम थॉमस कप। आपने करंट अफेयर पर भी पढ़ा है कि 2024 में यह प्रतियोगिता, चाहे थॉमस की बात करें चाहे उबेर की बात करें, विजेता हुआ है, विनर हुआ है, विनर चिकन डिनर, चाइना। आयोजन भी कहां हुआ था? आयोजन भी चाइना के अंदर ही हुआ था। क्लियर? तो थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। फीफा विश्व कप 2022 कहां आयोजित हुआ था? वेयर वॉज द फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड? 4 विकल्प आपके पास, इंग्लैंड, फ्रांस, टोक्यो, कतर। आंसर क्या होगा? तो इसका विजेता भी अब हमको मिल चुका है। विजेता रही थी इसका अर्जेंटीना की टीम। अर्जेंटीना की टीम इसका विजेता रही थी। आयोजन इसका हुआ था दोहा में। दोहा किस देश के अंदर है? आप बोलेंगे दोहा कतर नाम के देश के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, जैसे 2026 का फीफा आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे साहब 2026 वाला कनाडा, मैक्सिको, यूएसए पर होगा। 2030 वाला मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में। साथ में अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे के अंदर होगा। साथ में 2034 का फीफा विश्व कप आपको सऊदी अरब के अंदर देखने के लिए मिलेगा।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी कॉपी पर लिख लेना है आपको अच्छे से। दोबारा कभी किसी भी टेस्ट पर कोई भी सवाल आए इनमें से गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेइंग एरिया कॉल्ड? कैंपस को क्या बोलते हैं मुख्य रूप से? सर बास्केटबॉल ये गेम तो आज तक हमने देखा ही नहीं है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वैसे तो खेलने के लिए, मन बहलाने के लिए कई लोग अकेले अकेले भी खेल सकते हैं, मतलब एक टीम में एक लोग करके भी खेल सकते हैं। आपने कई मूवीज पर देखा होगा, जैसे ये धूम 2 मूवी है, इसके अलावा ये हाफ गर्लफ्रेंड मूवी का सीन है, छिछोरे मूवी पर भी आपने देखा होगा, साथ में ये भी आपको देखने को मिल रहा है। ये कौन सी मूवी है मुझे याद नहीं आ रहा है, राइट? तो आप बोलेंगे इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, बास्केटबॉल के खेल की अगर हम बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा कोर्ट के अंदर खेला जाता है बास्केटबॉल। कोर्ट के अंदर खेला जाता है बास्केटबॉल। मुझे पता है कि मूवी का नाम आपको याद होगा, क्योंकि मूवी का नाम तो सर भूलता ही नहीं है, है ना? हम गजनी भी हो जाए तब भी मूवी का नाम हमको भूलेगा ही नहीं। चलिए, इसके अलावा यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, रिंक के अंदर कर्लिंग आइस हॉकी खेला जाएगा, पिच के अंदर क्रिकेट रग्बी खेला जाएगा, कोर्ट के अंदर टेनिस भी होता है, बैडमिंटन भी होता है, खो खो, नेटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश भी होता है। फील्ड के अंदर फील्ड हॉकी, फील्ड फुटबॉल, पोलो भी आपको फील्ड में देखने के लिए मिलेगा। नोट्स बनाते चलिएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल किस स्थान में आयोजित किए गए थे? द 2010 कॉमनवेल्थ गेम इन इंडिया वर हेल्ड इन विच प्लेस? आपको बताना है। देखिए, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों की हमने बात करी, राष्ट्रमंडल खेल की हमने बात करी, तो यह पहला संस्करण, फर्स्ट एडिशन आपको 1930 कनाडा हैमिल्टन में देखने के लिए मिला था। और अब आपको देखने को मिला है 23वां एडिशन 2026 में होगा ग्लासगो के अंदर देखने के लिए मिलेगा, राइट? इस प्रश्न का उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान कौन थी? हु वॉज द कैप्टन ऑफ आरसीबी इन वुमेन्स प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2023? तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? तो देखिए, आपको पता है WPL जैसे IPL होता है वैसे ही WPL भी होता है। इसको वुमेन प्रीमियर लीग बोला जाता है, वुमेन प्रीमियर लीग बोला जाता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग बोला जाता है। आपने बोला इसके अभी तक 2 एडिशन हो चुके हैं। पहले एडिशन में मुंबई इंडियंस विजेता रही थी, दूसरे एडिशन में आरसीबी विजेता रही थी। और जो आरसीबी थी, आरसीबी का कप्तान कौन था? आपने बोला स्मृति मानधाना। स्मृति मानधाना आरसीबी का कैप्टन आपको देखने के लिए मिली हैं। स्मृति मानधाना आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कैप्टन देखने के लिए मिली थी। और मुंबई इंडियंस की कैप्टन के रूप में हरमनप्रीत कौर को आप याद रख सकते हैं। क्लियर? आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस नौका दौड़ की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? विच स्टेट होस्ट द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? सर, क्या हमने इस गेम को किसी मूवी पर देखा है? हम कैसे कोरिलेट करें? तो आपको याद आ रहा होगा बाधी मूवी का वो सीन। ये विलन भाई साहब थे, विलन भाई साहब अपने गांव पर आए हुए थे, नाव की रेस कर रहे थे। तभी देखने के लिए मिला कि श्रद्धा कपूर जी जब इनको भ्रमित कर रही थी, भाई साहब नाव की रेस हो रही है, भैया जी का ध्यान कहीं और भटक रहा है। तो फिर अचानक से इनकी नींद खुली और उन्होंने बोला कि पहले रेस जीतते हैं, बाद में देख लेंगे इनको, है ना? याद आ गया? याद तो आ ही गया होगा। तो इस तरह से नाव रेस आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल, पुन्नमर झील, ठीक है। वन्नमकाली नौका दौड़, वन्नमकाली नौका दौड़, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल के अंदर। चलिए, अगला सवाल, इंडियन प्रीमियर लीग IPL, सभी को पता है इसके बारे में। आपको बताना है कि पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था?
द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? 2008, 18, 3 या 15? आंसर क्या होगा? कई एग्जाम पर बार बार आता है ये सवाल। आंसर हो जाएगा सर 2008 के अंदर। कौन सी टीम जीती थी? RRR मूवी देखी है, उसी में एक आर कम कर दो, डबल आर। राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती थी। कौन थे कैप्टन? देख लो, चेहरा पहचान लो। अब नाम मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर? 2008 चैंपियन। और जो 2025 के अंदर होगी ये प्रतियोगिता, आप बोलेंगे साहब यह 18वां एडिशन होगा, 18वां एडिशन होगा, 18वां एडिशन होगा। ये खिलाड़ी का नाम शेन वॉर्न है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ कबड्डी टीम इन द फील्ड? आप बोलेंगे अब तो प्रो कबड्डी भी हो रहा है। आप लोगों ने स्कूल कॉलेज गांव में कभी ना कभी कबड्डी गेम खेला होगा। जैसे आप यहां तस्वीर में देख सकते हो, अगर मैं गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपको देखने के लिए मिल गए। ठीक है? और ये एक भाई साहब रेडर इनको बोलते हैं। ये क्रॉसिंग लाइन है, ये बोनस लाइन है, ये क्रॉसिंग लाइन है, ये बोनस लाइन है। ठीक है? क्लियर? चलिए, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? आपने बोला इस सवाल के उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पाले में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। कितनी? 7। वाटर पोलो में भी, नेट बॉल में भी, है ना? वाटर पोलो में भी और नेट बॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। कैसे हमने याद किया था? P4 बास्केट वाली ने जिम खोला। ठीक है? तो P से हो गया था पोलो, बास्केट से बास्केटबॉल, वॉली से वॉलीबॉल, ने से नेटबॉल, और आपने बोला जिम से जिम्नास्टिक, और खो से खो खो, खो से खो खो। तो 4 5 6 7 8 और 9 ये कुछ इंपॉर्टेंट खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। व्हेन डिड इंडिया बिकेम द विनर ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? बच्चों वाला सवाल। भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? आपको आंसर बताना है। तो पहली बार भारत जीता था 1983 के अंदर। जब भारत के कप्तान कौन हुआ करते थे? आपने बोला कपिल देव हुआ करते थे। और दूसरी बार भारत जीता है 2011 के अंदर। पहली बार 1983 के अंदर कपिल देव की कैप्टनसी में, दूसरी बार 2011 के अंदर आपको देखने को मिला था महेंद्र सिंह धोनी, है ना, जर्सी नंबर 7, थाला फॉर नो रीजन। राइट? तो ये आपको आंसर देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बुल्स आई शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में होता है? द टर्म बुल्स आई इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? क्या सर यहां पर ऑप्शन ही सही नहीं है? बुल फाइटिंग होना चाहिए था। जब बुल आएगा तब ना उसकी आंख में हम मारेंगे। अरे नहीं भाई साहब, आप थोड़ा गलत दिशा पर भटक रहे हैं, है ना? ये दूसरा वाला बुल है। आप बोलेंगे आपने एक मूवी देखी होगी, रियल स्टोरी पर बेस्ड बनी मूवी है। इस मूवी पर भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू देखने के लिए मिली थी। जैसे हमने क्या बोला यहां पर? बुल्स आई। बुल मतलब सांड, बुल्स मतलब सांड की, आई मतलब आंख। तो मूवी पर भी आपको बताया गया था बुल्स आई मतलब सांड की आंख। मतलब ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना, जहां पर लक्ष्य लगाना है, बीचों बीच अगर आपने सटीक निशाना लगा दिया तो बोलते हैं बुल्स आई। क्लियर? आंसर क्या हो गया? आपने बोला साहब ये संबंधित हो जाएगा निशानेबाजी से, निशानेबाजी से, शूटिंग से। अगला सवाल 12 नंबर। किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? विच स्पोर्ट्स पर्सन इज रिलेटेड टू बैडमिंटन? 4 महिला खिलाड़ी आपके सामने। आप देखेंगे एग्जाम में ज्यादातर मैक्सिमम, मैंने मैक्सिमम बोला है, मैंने 100% नहीं बोला है, हमेशा नहीं बोला है, मैक्सिमम महिला खिलाड़ियों के बारे में ही आपसे पूछता है कि बताइए कौन सा खेल खेलती हैं। क्लियर? अब देखिए चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपके सामने, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी क्रिकेट तो
होता नहीं है ओलंपिक के अंदर, और ये चारों ही ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी आपके सामने। ये मिताली राज हैं, क्रिकेट से संबंधित क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं मिताली राज। ये एमसी मैरी कॉम, मूवी भी आ चुकी है प्रियंका चोपड़ा वाली, है ना, एमसी मैरी कॉम, सुपर मॉम भी इनको बोला जाता है। 2012 के अंदर लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी बॉक्सिंग के अंदर, कौन, एमसी मैरी कॉम। बैडमिंटन के अंदर जीती थी 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल। और ये आप बोलेंगे साक्षी मलिक हो जाती हैं, ये भी कुश्ती में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी देखने के लिए मिलती है। करंट अफेयर में भी चर्चा में रही थी क्योंकि इनकी एक किताब आई थी विटनेस। क्लियर, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं क्लास के अंदर। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंध है साइना नेहवाल का, साइना नेहवाल का, साइना नेहवाल का 2012 लंदन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन। क्लियर। एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग, एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग, मिताली राज क्रिकेट, है ना, और रेसलिंग मतलब कुश्ती से संबंधित हो जाएगा साक्षी मलिक का नाम। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? नहीं से नजर हटी, दुर्घटना घटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट? ठीक है, जीडी का सवाल है। ठीक है, रन का संबंध क्रिकेट से है, बिल्कुल है। पूछा है कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो क्या ड्रिबलिंग क्रिकेट से संबंधित है? सर पता नहीं है ड्रिबलिंग क्या है। आइए, आप कभी भी बास्केटबॉल देखिएगा तो खिलाड़ी बॉल को हाथ में नहीं लेता है, हाथ में तो लेता है लेकिन ऐसे जमीन पर मारता रहता है, ऐसे जमीन पर मारता रहता है, और इस प्रकार से कई सारे करतब भी दिखाता है ना, पैर के नीचे से निकालना और बहुत तेज से मारना ताकि गेंद ऊपर चली जाए, इस तरह से अलग अलग करतब दिखाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम ड्रिबलिंग। ठीक है, तो आपने बोला बी का संबंध क्रिकेट से नहीं है, तो किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है? केवल दो का संबंध क्रिकेट से नहीं है, केवल दो का संबंध क्रिकेट से नहीं है, केवल दो का संबंध क्रिकेट से नहीं है। बास्केटबॉल से इसका संबंध आपको देखने के लिए मिलता है। क्रिकेट, क्लियर सारी बातें, ड्रिबलिंग बास्केटबॉल, क्रिकेट रन। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खेल में दांव खेलने वाले खिलाड़ी को रेडर कहा जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स द प्लेयर हु प्लेड द बेट इज कॉल्ड अ रेडर? हॉकी, टेनिस, कबड्डी, बैडमिंटन। तो अभी एक तस्वीर आई थी, वहां पर मेरे मुंह से हल्का सा बात निकल गई थी, मेरे से मुंह से निकल गई, जुबान टूट गई, वो आपने मीम देखा होगा, है ना, मेरे मुंह से निकल गई। चलो, तो यहां पर आप देखिएगा, चाहे कबड्डी की बात की जाए चाहे खो खो की बात की जाए, दोनों ही खेल में आपको रेडर देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला? कबड्डी खो खो, कबड्डी खो खो, लेकिन ऑप्शन में कौन सा है? कबड्डी है, तो आंसर क्लियर। तो आज का आखिरी सवाल आपके सामने, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलबीडब्ल्यू इन क्रिकेट? 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप बोलेंगे एलबीडब्ल्यू होता क्या है? जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में जब आप बोलेंगे विकेट और बैट, इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाए, है ना, कि आपने बॉल को विकेट तक जाने नहीं दिया, बॉल आपके पैर से ही लग गई, लेकिन अब देखा जाएगा क्या ये बॉल आपके विकेट तक जा सकती थी जो आपने पैर से रोक दी, तो आप आउट मान लिए जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एलबीडब्ल्यू सुना तो सबने होगा और उम्मीद है कि इसका फुल फॉर्म भी सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है कि आज के सारे सवाल आपसे बन गए होंगे। ये आप बच्चे ही मुझे बोलेंगे सर आज सारे सवाल बन गए, तो मैं क्या बोलूंगा? जो इस मूवी पर बोला गया था, शाबाश। क्लियर। तो ये आपका आज का होमवर्क का सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस के सम्मान में मनाया जाता है? आया हुआ सवाल है ये भी। पीडीएफ कहां मिलेगी? तो केजीएस एसएससी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगले दिन हमारी मुलाकात होगी एक नए टेस्ट के साथ। तो उस टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा तैयारी आपको करनी है, एकदम सीरियस होकर जैसे आप एग्जाम में जा रहे हैं उस तरह से आपको प्रिपेयर होना है। राइट, चलिए मुलाकात करेंगे हम लोग अगले दिन एक नए टेस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।